दोस्तों ये है Grenaro S13 Pro वायरलेस ब्लूटूथ माइक, जिसको आप अपने एप्पल के डिवाइसेस में और एंड्रॉइड के डिवाइसेस में दोनों ही में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको इसी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, कैसे इसकी बटन फंक्शंस है, कैसे इसकी फंक्शनैलिटी है और कैसे इसके फीचर्स है और की कैसा परफॉर्म करता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक गैजेट्स। तो दोस्तों ये इसका बॉक्स है, बॉक्स में ऊपर ही लिखा है Grenaro S13 Pro, इसका मॉडल नंबर है। नीचे इसका जो डिवाइस है उसकी फ़ोटो वगैरह बनी हुई है। इस साइड में इसमें दे रखा है कि इसको आप किस किस कलर में परचेज़ कर सकते हैं। एक इसका ग्रे है, येलो है, ब्लू है और ग्रीन है। ये चार इसमें कलर्स में आप परचेज़ कर सकते हैं। पीछे इसका कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। ये इसका सील आई थी, इसमें इसकी प्राइसिंग दी हुई थी 3,999, लेकिन इतने का नहीं है। लगभग आपको 2200, 2300, 2400 के आसपास का आपको पड़ जाएगा। इसका जो भी बेस्ट बाय लिंक होगा मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए फटाफट से हम इसको ना अनबॉक्स करते हैं और बताते हैं कि आपको इसमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो इसमें आपको एक ये वारंटी कार्ड मिलता है। हमको हमारा ये मेन डिवाइस है Grenaro का ये मिलता है। इसको फिलहाल हम रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या क्या मिलता है। एक ये यूज़र मैनुअल मिलता है, जिसमें इसके बटन फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। फ़िलहाल हम इसको भी रख देते हैं साइड में। और इसमें एक ये छोटा सा बॉक्स और है, इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसमें आपको ओके, हाँ जी, इसमें आपको एक तो ये आईफोन का कनेक्टर दिया हुआ है, क्योंकि हमारा जो ब्लूटूथ माइक है ये सी टाइप वाला है, तो इस कनेक्टर के थ्रू आप इसको आईफोन में भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में इसमें आपको ये केबल दी हुई है। ये बेसिकली के ये चार्जिंग केबल है। तो आपको ये केबल दी हुई है USB टू टाइप सी के। इसमें दो पोर्ट हैं, 1 to डबल, ठीक है। इसकी जो यूज़ है, इसकी जो फंक्शनैलिटी है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल हम इसको रख देते हैं साइड में और देखते हैं हमारा मेन डिवाइस जो कि है Grenaro S13 Pro, ठीक है। तो ये इसका बॉक्स है। सबसे अच्छी बात यह है कि ना ये आपका बॉक्स में आता है, तो इसको आपको रखने का झंझट नहीं है कि आप इसको स्टोर कहाँ करेंगे। जैसे बोया वगैरह के उसमें ना आपको बॉक्स नहीं मिलता, आपको अलग से ही रिसीवर और माइक अलग से ही आपको मिलते हैं। तो इसमें आपको बॉक्स दिया है। बॉक्स हालांकि पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा है, शाइनी नहीं है, थोड़ा सा आपका रगड़ ये लगता है। और नीचे आपका टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप इसको बॉक्स को चार्ज कर सकते हैं। यहीं पे आपका लाइट दी हुई है, ठीक है। इसको आप खोलेंगे तो आपका एक रिसीवर दिया हुआ है और आपके दो माइक दिए हुए हैं, जिन पे Grenaro की ब्रांडिंग दी हुई है। हाँ जी, इस पे अभी फ़िलहाल पन्नी चिपकी हुई है, इसको हम अनपील कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों ही को हम हटा देते हैं, ओके, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे Grenaro के माइक हैं। ये डबल का सेट इसमें आता है। ये इसमें आपको देख सकते हैं, इसमें एक ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। इसी बटन से आप इन सभी फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें आपका आप इसको म्यूट कर सकते हैं, बैटरी इंडिकेशन है, आपका इको मोड है और आपका कनेक्टिविटी मोड है, ठीक है। इसी से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें भी एक आपको अलग से चार्जिंग का पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूं इसकी फंक्शनैलिटी पे। जो मैंने आपको केबल दिखाई थी, जो डबल केबल थी, हाँ जी, ये कई बार क्या होता है, आप लॉन्ग शूट पे चले जाते हैं और आपकी इनकी तो बैटरी ख़त्म हो जाती है, साथ ही साथ आपके जो केस है, केस की भी बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो उस सिनेरियो में आप एक ही साथ अपने दोनों इनको जो माइक हैं, इनको आप एक साथ चार्ज कर सकते हैं, इस तरह से लगा करके, ठीक है। आपने इनको इसमें लगाया और इसको किसी पावर बैंक में या फिर किसी भी आपने अडेप्टर में लगा दिया, तो आप एक साथ दोनों को आप चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको दोनों ही को एक साथ आप चार्जिंग पे लगा सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसका मुझे काफ़ी बढ़िया फीचर लगा, फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा थॉट मुझे लगा। ये कई बार होता है, आप लॉन्ग शूट पे जाते हैं और आपका बॉक्स की भी पावर ख़त्म हो जाती है, तो आप मतलब डिपेंडेंट ना रहे कि आपको पहले बॉक्स को चार्ज करना है, इसको चार्ज करना, आप डायरेक्ट भी इनको आपको चार्ज कर सकते हो। इसी में बॉक्स में ना आपको आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे बैटरी इंडिकेशन दिया हुआ है कि इसमें जो बॉक्स में कितनी % बैटरी इसमें दी हुई है।
तो इसी से ये काफ़ी बढ़िया से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो बॉक्स है उसमें कितनी बैटरी परसेंटेज बची हुई है। और इसको कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। मैं अब आपको इसकी बटन की फंक्शनैलिटी और इसको कनेक्ट करके दिखाता हूं कि इसको आपको किस तरह से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। आईफोन में तो सिंपल से प्लग एंड प्ले है, आपको सिंपल लगाना है। और चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं करके कि किस तरह से उसमें आपको करना है। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए कोई लंबा चौड़ा तामझाम नहीं है। जैसा आपका ये जैसे आपको अगर आईफोन में इसको कनेक्ट करना है तो आपका सिंपल ये आपका रिसीवर है, इसको आपको आईफोन के कनेक्टर में इस तरह से लगाना है। लगा करके आपको आईफोन के अंदर इसको लगा देना है। इसमें आपकी ये जो लाइट है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर दी, कि इसका मतलब ये एक्टिवेशन मोड में आ गया है। इसके बाद आपको सिंपल अपना कोई सा भी, दोनों में से आप अगर एक भी करेंगे ना, इसको दबा के आप रखेंगे, हाँ जी, तो ये देखिए आपका ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये सिंपल प्लग एंड प्ले है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा तामझाम इसमें नहीं है। आपको सिंपल इसी तरह से आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब आपका एक कनेक्ट हो चुका है। अब चलो, ऐसे तो आप इसको आईफोन में कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको इसको एंड्रॉयड में कनेक्ट करना है, एंड्रॉयड मोबाइल में कनेक्ट करना है, तो आपको सी टाइप वाले पोर्ट में किसी भी मोबाइल में इसको आप लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, आप देख रहे हैं कि लगाने के बाद ना इसमें ना रेड लाइट ब्लिंक नहीं कर रही। तो इसमें क्या होता है, एंड्रॉयड में आपको सेटिंग्स में जाके ना ओटीजी वाला जो पोर्शन है, ओटीजी कनेक्शन आपको करना पड़ता है ऑन। ठीक है, ओटीजी कनेक्शन जब आप ऑन करेंगे तब ये कनेक्टिविटी मोड में आएगा। आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेड लाइट है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है रेड लाइट ने, और इसको आप इस तरह से करेंगे ऑन। ठीक है, और आप देख सकते हैं रेड लाइट जो है वो स्टैटिक हो गई है। इसका मतलब है कि ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो एंड्रॉयड में आपको कनेक्ट करने के लिए ओटीजी वाला जो ऑप्शन है आपको उसको ऑन करना पड़ेगा। और अगर आप आईफोन में कनेक्ट करने हैं तो आईफोन में तो सिंपल प्लग एंड प्ले है, उसमें आपको कोई भी छेड़ाछाड़ी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप कनेक्टर लगा और आईफोन में लगा दो। अच्छा बॉस, इसका एक बेहतरीन फीचर और है। जैसे आप कई बार शूट कर रहे हैं, और शूट करते हुए क्या हुआ कि आपकी ना जो मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी जो है वो ख़त्म होने वाली है, और आपको चाहिए कि आप उसको शूट आपका चालू रहे, और आपको मोबाइल की बैटरी भी आप कैसे चार्ज करेंगे। तो इसमें क्या है, आपका जो रिसीवर है, रिसीवर में आपको ये वाला पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट से आपको ये रिसीवर चार्ज नहीं करना है, इसको जरूरत नहीं है। ये जो अपनी पावर है वो आपके फ़ोन की बैटरी से लेता है। अगर इस केस में जैसे आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है तो आप इसमें जैसे पावर बैंक से किसी के थ्रू आप इसको लगाएंगे तो वो आपके फ़ोन की बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये एक इसका मुझे बढ़िया फीचर लगा। इसके थ्रू आप अपने फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं इफ़ इन केस अगर आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है तो आप देख सकते हैं ये एक ही माइक है, क्योंकि दूसरा माइक मैं अब यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो इसी के दूसरे माइक से आप सुन रहे हैं। तो अब मैं आपको ना इसकी बटन की फंक्शनैलिटी बता देता हूँ कि इसके बटन जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप सिंगल दबाएंगे तो आपका कनेक्ट हो जाएगा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब इसमें आप जैसे आपको नॉइज़ कैंसिलेशन मोड्स इसमें एक्टिवेट करने हैं, तो आप ये ऊपर लाइट देख रहे हैं, आप इसको एक बार बटन दबाएंगे तो ये नॉइज़ कैंसिलेशन फर्स्ट वाला जो मोड है वो एक्टिवेट हो गया है। दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो सेकंड लेवल एक्टिवेट हो गया है। इसको एक बार और प्रेस करेंगे तो इसका थर्ड लेवल एक्टिवेट हो गया है नॉइज़ कैंसिलेशन का। इसमें 3 लेवल्स ऑफ नॉइज़ कैंसिलेशन है। इसका जो डेमो है, किस तरह से वर्क करते हैं, कैसी क्वालिटी आती है, वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके बटन के और फंक्शन है, जैसे इसमें आपका ये इको मोड है और आपका म्यूट का मोड है, ये भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं अगर आप इसको 2 बार बटन को दबाएं। चलिए, अगर जैसे थर्ड लेवल है, आपको दोबारा से आपको डिफ़ॉल्ट मोड पे आना है तो आप इसको एक बार और प्रेस कर देंगे तो आपको ये डिफ़ॉल्ट मोड पे आ गया। अब कोई सा भी लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, आपका ये डिफ़ॉल्ट मोड पे आ गया है। ठीक है, अगर आप इसी बटन को 2 बार प्रेस करते हैं तो ये आपका म्यूट मोड में चला गया था, आपकी इसमें ऑडियो नहीं आएगी। दोबारा 2 बार प्रेस करेंगे तो म्यूट मोड आपका ऑफ हो जाएगा। इसको अगर आप 3 बार प्रेस करेंगे तो आपका ये इको मोड इसमें एक्टिवेट हो गया है। इको मोड इसमें एक्टिवेट हो गया। अब उसको यूज़ आपको किस तरह से करना है वो आप पे डिपेंड करता है। और दोबारा 3 बार दबाएंगे तो इको मोड आपका ऑफ हो जाएगा। तो बटन की इसकी ये फंक्शनैलिटी है। ठीक है, बाकी ये तो पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, सभी कुछ है आपका, रिसीवर भी और माइक भी सभी कुछ प्लास्टिक बिल्ड है। ये जाली थोड़ी सी आपके लोहे की हो सकती है। ठीक है,
तो पूरा आपका प्लास्टिक बिल्ट है। चलिए, ये जो अब आप साउंड सुन रहे हैं ये ग्रेनारो के माइक से ही आप सुन रहे हैं। मैंने ऑडियो स्विच कर लिया है, तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। अभी आप देख सकते हैं मेरा रूम है, इसमें मैंने फ़ैन को ऑफ किया हुआ है। चलिए अब मैं फ़ैन को ऑन कर देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग सके कि जो इसकी क्वालिटी है वो नॉइस कैंसलेशन का किस तरह से वर्क करता है। हाँ जी, तो अब हमारा फ़ैन ऑन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं जो ऑडियो आ रही है विदाउट एनी नॉइज़ कैंसिलेशन के आ रही है। अब मैं इसको नॉइज़ कैंसिलेशन का जो इसमें 3 स्टेप नॉइज़ कैंसिलेशन, मैं आपको फर्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ कि फर्स्ट स्टेप में जो इसकी क्वालिटी है वो किस तरह की आती है। मैंने इस बटन को एक बार प्रेस किया तो एक बार ये ब्लिंक हुआ, इसका मतलब ये फर्स्ट लेवल ऑफ नॉइज़ कैंसिलेशन पे आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसका नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा वर्क कर रहा है। अब मैं सेकेंड स्टेप पे आता हूँ। अब मैंने सेकंड स्टेप पे किया, इसको बटन को दोबारा मैंने प्रेस किया एक बार, तो इसने 2 बार ब्लिंक किया, इसका मतलब ये सेकंड लेवल ऑफ नॉइज कैंसिलेशन पे आ गया है। अब इसकी जो साउंड आ रही है वो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड लेवल है वो किस तरह से वर्क करता है। फैन हमारा ऑन है। अगर मैं इसको फिर एक बार प्रेस करूंगा, ठीक है, तो 3 बार इसने ब्लिंक किया, मतलब ये कि थर्ड लेवल ऑफ नॉइज कैंसिलेशन इसने एक्टिवेट कर लिया है। इसमें 3 लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। अभी थर्ड लेवल पे जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि थर्ड लेवल पे इसकी जो क्वालिटी है वो किस तरह की आती है। और अगर हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो नॉइज कैंसिलेशन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बाहर जाके देखता हूँ कि जो बाहर की जो कंडीशन है, बाहर के सिनेरियो में, आउटडोर में इसमें किस तरह का नॉइज कैंसिलेशन इसमें आता है। हाँ जी, तो अब मैं बाहर हूँ, बाहर के सिनेरियो में, आउटडोर कंडीशन में, और नॉइज़ कैंसिलेशन इसका ये माइक ऐसा परफॉर्म कर रहा है। फ़िलहाल इसमें मैंने कोई भी नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिवेट नहीं किया हुआ है। अब मैंने फर्स्ट लेवल का इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिवेट कर दिया है। अब इसकी जो साउंड आ रही है वो आप सुन सकते हैं कि किस तरह की इसमें साउंड आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कूलर ऑन करके दिखाता हूँ कि इसकी जो माइक की क्वालिटी है वो किस तरह से आती है। हाँ जी, अब आप ये देख सकते हैं मैंने कूलर ऑन कर दिया है, और अब ये जो साउंड आपको सुनाई दे रही है ये इसी के माइक से सुनाई दे रही है। मैंने कोई भी एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, एकदम रॉ ऑडियो है। आप देख सकते हैं इसका एक्टिवेशन, नॉइज़ कैंसिलेशन किस तरह से वर्क करता है। अब ये विदाउट एनी लेवल है। ओके, अभी लेवल 1 था, अब ये लेवल 2 एक्टिवेट हुआ है। तो अब लेवल 2 में आप देख सकते हैं कि इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो कैसा वर्क करता है। अभी थर्ड लेवल ऑफ नॉइज़ कैंसिलेशन मैंने इसमें एक्टिवेट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि इसकी जो साउंड है वो किस तरह की आ रही होगी। चलिए अब मैं ना सारे नॉइज़ कैंसिलेशन इसको बंद कर देता हूँ। हाँ जी, तो अब इसमें कोई भी नॉइज़ कैंसिलेशन मैंने एक्टिवेट नहीं किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि इसकी जो रॉ की कंडीशन है, रॉ कंडीशन में कैसा परफॉर्म करता है ये वाला माइक। अगर बाहर से काफ़ी ज़्यादा विंड आ रही हो, हवा आ रही हो, शोर मच रहा हो, ठीक है, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब जैसे कूलर चल रहा है तो कूलर की भी इसमें आवाज़ आ रही होगी, और कैसे परफॉर्म करता है आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी जो ऑडियो है वो किस तरह की आएगी। ठीक है बॉस, तो ऐसी इसकी परफॉर्मेंस है, ऐसी इसकी वॉइस क्वालिटी आएगी अगर आप इनके ग्रेनारो को S13 Pro को आप यूज़ करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, व्लॉगिंग के लिए, और चाहे तो आप पॉडकास्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 का सेट आ सकता है। एक सेट आप एक माइक आप अपने लगाएंगे और दूसरा आप इंटरव्यू, जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो ग्रेनारो S13 Pro के बारे में। मैंने आपको इसके बारे में सभी कुछ बताया, कैसे इसके फीचर्स है, कैसे इसके फंक्शन है, इसका बटन कैसे काम करते हैं और उनकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है, उनको यूज़ किस किस तरह से करना है, इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो किस तरह की है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रह गया है या मुझसे कोई भी चीज़ छूट गई हो तो आप बिल्कुल मुझे इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आपको आंसर दूं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।